बाइबल अध्ययन का 16वां दिन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31। याकूब को मालूम हुआ कि लाबान के पुत्र कहते हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया है और हमारे पिता के धन से ही उसने यह सारी संपत्ति पाई है। याकूब को लाबान के रुख से मालूम पड़ा कि अब हम दोनों का संबंध पहले जैसा नहीं है। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम अपने पुरखों के देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लेआ को खेत में जहाँ उसके झुंड थे बुलवाया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारे पिता के रुख से मालूम पड़ता है कि अब हम दोनों का संबंध पहले की तरह नहीं है, परंतु मेरे पिता का ईश्वर मेरे साथ है। तुम लोग खुद जानती हो कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे पिता की सेवा की है। तब भी तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और 10 बार मेरी मजदूरियों को बदल दिया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह मुझे हानि ना पहुंचा सका। जब वह कहता था कि चितकबरे बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्रायः सब भेड़ बकरियों को चितकबरे बच्चे ही पैदा होते थे। और जब वह कहता था कि धारीदार बच्चे ही तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्रायः सब भेड़ बकरियों को धारीदार बच्चे पैदा होते थे। इस प्रकार ईश्वर ने तुम्हारे पिता से उसके झुंड को लेकर मुझे दे दिया। एक बार जब भेड़ बकरियों के गाभिन होने का समय आया, मैंने स्वप्न में देखा कि वे बकरे जो बकरियों से संसर्ग करते थे चित्तीदार, चितकबरे और धारीदार थे। उस स्वप्न में ईश्वर के दूत ने मुझे पुकारा, याकूब। मैंने जब उत्तर दिया, क्या आज्ञा है, तो उसने कहा, आंखें उठाकर देखो कि वे सभी बकरे जो बकरियों से संसर्ग कर रहे हैं चित्तीदार, चितकबरे या धारीदार हैं, और लाबान तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा था वह सब मैंने देख लिया है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने तुमको बेतेल में दर्शन दिए थे, जहाँ तुमने एक पत्थर तेल डालकर प्रतिष्ठित किया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब उठो और इस देश से निकलकर अपनी मातृभूमि लौट जाओ। राहेल और लेआ ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपने पिता के यहाँ की संपत्ति का कोई भाग विरासत के रूप में मिलेगा नहीं। वह हमें पराया समझते हैं। उन्होंने तो हमें बेच दिया है और हमारे मूल्य के रूप में जो कुछ मिला उन्होंने उसे सम खर्च किया। वह सारी संपत्ति जिसे ईश्वर ने हमारे पिता से ले ली है हमारी और हमारे बच्चों की है। इसलिए अब जैसा ईश्वर ने तुमसे कहा है वैसा ही करो। तब याकूब उठा, अपने बच्चों और पत्नियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब पशुओं को अर्थात अपनी सारी संपत्ति और पद्दन आराम में प्राप्त किए गए अपने सब पशुओं को हाँक कर अपने पिता इसहाक के पास कनान देश में जाने को तैयार हुआ। लाबान उस समय अपनी भेड़ों का ऊन काटने चला गया था। उस समय राहेल ने अपने पिता के गृह देवताओं की मूर्तियां चुरा लीं। याकूब ने आरामी लाबान को धोखा दिया और उसे यह नहीं बताया कि वह भागने वाला है। वह अपना सब कुछ लेकर चला गया और फरात नदी पार कर गिलआद के पर्वतीय प्रदेश की ओर रवाना हो गया। तीसरे दिन लाबान को खबर मिली कि याकूब भाग गया है। तब उसने अपने सगे संबंधियों के साथ 7 दिन तक उसका पीछा किया। जब वह गिलआद के पर्वतीय प्रदेश तक उसका पीछा करता हुआ पहुंचा, तब रात को स्वप्न में ईश्वर ने आरामी लाबान को दर्शन दिए और चेतावनी दी, सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। लाबान याकूब के पास पहुंचा। याकूब ने पहाड़ी प्रदेश में अपना तंबू डाला था। लाबान ने भी अपने कुटुंबियों के साथ गिलआद पर्वत पर अपना तंबू डाला। लाबान ने याकूब से कहा, तुमने यह क्या किया है?
तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी पुत्रियों को युद्धबंदियों की तरह ले भागे। तुम चोरी छिपे क्यों भाग गए? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक गीत गाते, डफ सितार बजाते विदा करता। तुमने मुझे अपने नातियों और बेटियों को चूमकर अंतिम विदा क्यों नहीं देने दिया? तुमने यह मूर्खतापूर्ण काम किया है। मुझ में सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें हानि पहुंचा सकता, किंतु तुम्हारे पिता के ईश्वर ने पिछली रात मुझसे कहा कि सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। संभव है तुम अपने पिता के घर पहुंचने की प्रबल इच्छा के कारण भाग गए हो, लेकिन तुम मेरे देवताओं को क्यों चुरा लाए? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप मुझसे अपनी पुत्रियों को ना छीन लें, लेकिन जिस किसी के पास आप अपने देवताओं को पाएंगे वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। हम दोनों के कुटुंबियों के सामने ही आप अपनी जो भी चीज़ मेरे पास पाते हैं उसे ले लीजिए। याकूब यह नहीं जानता था कि राहेल उन्हें चुरा लाई है। इस पर लाबान याकूब के तंबू के अंदर गया, फिर लेआ के तंबू में और फिर दोनों दासियों के तंबू में गया, परंतु उसे वे कहीं नहीं मिले। इसके बाद वह लेआ के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू के अंदर घुसा। राहेल ने गृह देवताओं को चुराकर उन्हें ऊँट की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। लाबान ने पूरे तंबू में खोजबीन की, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपके सामने भी इस समय उठ नहीं सकती, इसलिए नाराज मत होइए, क्योंकि मैं अभी रजस्वला हूँ। वह ढूंढता रहा, किंतु गृह देवताओं का पता नहीं चला। तब याकूब क्रुद्ध हुआ और उसने लाबान को फटकारा। याकूब ने लाबान से कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या दोष है जो आपने क्रुद्ध होकर मेरा पीछा किया? आपने मेरा सारा सामान ढूंढ डाला। आपको कौन सी चीज़ मिली जो आपके घर की हो? उसे मेरे और अपने कुटुंबियों के सामने रख दीजिए, जिससे वे हम दोनों के विषय में निर्णय दें। पिछले 20 वर्षों से मैं आपके साथ रहा हूँ। आपकी भेड़ों और बकरियों का गर्भपात तक नहीं हुआ। मैंने तो आपके झुंड की भेड़ों के मांस तक को कभी नहीं चखा। जब कभी जंगली जानवरों द्वारा भी कोई बकरी या भेड़ मारी गई तो मैं उसे भी कभी आपके पास नहीं लाया। मैंने ही उस घाटे का भुगतान किया। जब कभी कोई पशु दिन में या रात में उठा लिया जाता तो आप उसकी पूर्ति मुझसे करवाते थे। मेरी हालत यह थी कि दिन भर तो मुझे गर्मी में झुलसना पड़ता और रात भर ठंड में ठिठुरना पड़ता। मेरी आंखों की नींद भी हराम थी। पिछले 20 वर्षों तक मैं आपके यहाँ रहा। मैंने आपकी दोनों पुत्रियों के लिए 14 वर्ष तक और आपके पशुओं के लिए 6 वर्ष तक आपकी सेवा की। आप मेरी मजदूरी में भी 10 बार उलटफेर करते रहे। यदि मेरे पिता का ईश्वर अर्थात इब्राहिम का ईश्वर व जिस पर इसहाक की भी श्रद्धा थी मेरा साथ नहीं देता रहता तो अवश्य आपने मुझे खाली हाथों भगा दिया होता। लेकिन ईश्वर ने मेरे कष्टों और मेरे शारीरिक परिश्रम को देखकर पिछली रात आपको डांटा। इसके उत्तर में लाबान ने याकूब से कहा, पुत्रियां तो मेरी ही पुत्रियां हैं, ये बाल बच्चे भी मेरे ही बाल बच्चे हैं। भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं। वह सब जो यहाँ दिखाई देता है मेरा ही है, किंतु आज मैं अपनी पुत्रियों और उनके बच्चों के लिए कर ही क्या सकता हूँ। इसलिए आओ हम दोनों, मैं और तुम, एक संधि कर लें, वही हमारे बीच के संबंध का साक्षी हो। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे स्मारक के रूप में खड़ा कर दिया। याकूब ने अपने कुटुंबियों से कहा, पत्थरों को जमा करो। उन्होंने
पत्थरों को इकट्ठा कर उनका ढेर लगा दिया और पत्थरों के ढेर पर बैठकर भोजन किया। लाबान ने उसका नाम येगर साहदूता साक्षी का ढेर, याकूब ने गलएद साक्षी का ढेर रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज हमारे बीच के संबंध का साक्षी हो। उसने उसका नाम गलएद और मिस्पा निगरानी का स्थान रखा, क्योंकि उसने कहा, जिस समय हम एक दूसरे से अलग रहेंगे उस समय प्रभु हम पर निगरानी रखे। यदि तुम मेरी पुत्रियों से बुरा व्यवहार करोगे या मेरी पुत्रियों के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां रखोगे तो याद रखो कि चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ हो या नहीं, ईश्वर तुम्हारे और मेरे बीच साक्षी होगा। लाबान ने याकूब से यह भी कहा, पत्थरों के इस ढेर और इस स्तंभ को देखो जिसे मैंने अपने और तुम्हारे बीच खड़ा कर दिया है। पत्थरों का यह ढेर और यह स्तंभ इस बात का साक्षी हो। तुम्हें हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मैं इस स्तंभ को पार कर तुम्हारे पार नहीं जाऊंगा और तुम भी पत्थरों के इस ढेर और स्तंभ को पार कर मुझे हानि पहुंचाने नहीं आओगे। इब्राहिम का ईश्वर और नाहोर का ईश्वर अर्थात उनके पूर्वजों का ईश्वर मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का साक्षी होगा। इस पर याकूब ने उस ईश्वर की शपथ खाई जिस पर उसके पिता इसहाक की श्रद्धा थी। इसके बाद याकूब ने पहाड़ पर एक बलि चढ़ाई और भोज के निमित्त अपने कुटुंबियों को आमंत्रित किया। उन्होंने भोजन किया और उसी पहाड़ पर रात बिताई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32। बड़ी सवेरे लाबान ने अपने नातियों और पुत्रियों का चुम्बन लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद लाबान लौटकर अपने यहाँ वापस चला गया। याकूब भी अपने रास्ते चल पड़ा। तब ईश्वर के दूत उससे मिले। उन्हें देखते ही याकूब ने कहा, यह ईश्वर का शिविर है, इसलिए उस स्थान का नाम उसने महनयीम रखा। याकूब ने अपने आगे अपने भाई एसाव के पास एदोम के मैदान में शेर के प्रदेश में दूत भेज दिए। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मेरे स्वामी एसाव से कहना, आपके दास याकूब ने यह कहलाया है, मैं लाबान के साथ था और अब तक उसके यहाँ ठहरा। मेरे पास बैल, गायें, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। अब मैं अपने स्वामी के पास यह संदेश इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकूं। वे दूत याकूब के पास लौटे और उन्होंने उससे यह कहा, हम आपके भाई एसाव से मिले। वे आपसे मिलने 400 आदमियों को लेकर आ रहे हैं। याकूब को बहुत डर और दुख हुआ। उसने अपने आदमियों और भेड़ बकरियों और बैलों, गायों, ऊँटों सबको 2 दलों में विभाजित कर दिया। उसने सोचा कि यदि एसाव एक दल पर आक्रमण कर उसका नाश कर देगा तो दूसरा दल बचकर भाग निकलेगा। तब याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुरखे इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूँगा। तूने अपने इस दास के प्रति जो कृपा और सत्य प्रतिज्ञता का व्यवहार किया उसके योग्य मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था और अब इन 2 दलों का स्वामी बन गया हूँ। कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वह आकर बच्चों सहित माताओं का और हम सब का नाश न कर दे। तूने ही तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारी भलाई करूँगा और तुम्हारे वंशजों को समुद्र के रेत कणों की तरह असंख्य बना दूँगा। वह रात को वहीं ठहर गया और उसके पास जो पशुधन था उसमें से उसने अपने भाई एसाव के लिए एक उपहार अलग कर दिए। 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े,
अपने अपने बच्चों के साथ 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ, 40 गायें और 10 सांड, 20 गधियाँ और 10 गधे, उन पशुओं के कई झुंड बनाकर उसने उन्हें अपने नौकर को सौंप दिया और उनसे कहा, मुझसे पहले चले जाओ और एक एक झुंड के बीच पर्याप्त दूरी रखो। इसके बाद उसने सबसे आगे चलने वाले नौकर को यह आदेश दिया, यदि मेरे भाई एसाव तुमसे मिलें और पूछें कि तुम किसके आदमी हो, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे आगे चलने वाले ये पशु किसके हैं, तो इस प्रकार उत्तर देना, ये आपके दास याकूब के हैं। उन्होंने अपने स्वामी एसाव के लिए इनको उपहार के रूप में भेजा है और वे स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। इसी तरह उसने दूसरे, तीसरे और उन सब को जो झुंड को हाँकने वाले थे आदेश दिए और कहा, जब तुम एसाव से मिलो तो मेरी यही बात एसाव से कहना और यह अवश्य कहना कि देखिए आपके दास याकूब स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उसने मन में सोचा कि पहले ही ये उपहार भेजकर मैं उसे शांत करूँगा, इसके बाद मैं उससे मिल लूँगा। हो सकता है कि तब वह मेरा स्वागत करे, इसलिए उसके उपहार की सामग्री उसके पहले ही पहुँचा दी गई। वह स्वयं उस रात को शिविर में रह गया। याकूब उसी रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उघड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 21। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, यही मेरे लिए तुम्हारे सांत्वना हो। मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने दो, इसके बाद तुम मेरा उपहास कर सकते हो। क्या मैं किसी मनुष्य से शिकायत करता हूँ तो मैं अपना धैर्य क्यों नहीं खो देता? मेरी ओर देखो, तुम दंग रह जाओगे और दांतों तले उंगली दबाओगे। इस पर विचार करने पर मैं घबरा जाता हूँ, मेरा शरीर थर थर काँपने लगता है। विधर्मी क्यों जीवित रहते हैं? उनका सामर्थ्य उम्र के साथ क्यों बढ़ता जाता है? उनकी संतति उनके सामने फलती फूलती है। वे अपनी आँखों से अपने वंशजों को बढ़ते देखते हैं। उनके घरों में शांति और सुरक्षा है। उन पर ईश्वर का डंडा नहीं बरसता। उनके साढ़ बरदाने में कभी नहीं चूकते। उनकी गायें बछड़ा ब्याती हैं, गंवाती नहीं। वे अपनी संतान को मेमनों की तरह मैदान में खेलने देते हैं। उनके बाल बच्चे नाचते कूदते हैं। वे डफली और वीणा की धुन पर गाते हैं। वे मुरली की ध्वनि पर आनंद मनाते हैं।
वे सुख में जीवन बिताने के बाद ही शांतिपूर्वक अधोलोक में उतरते हैं। उन्होंने ईश्वर से कहा, हमारे पास से चला जा, हमें तेरे मार्ग में कोई रुचि नहीं। सर्वशक्तिमान कौन होता है जो हम उसकी सेवा करें? उससे प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होगा? क्या उसके हाथ में सुख शांति नहीं? क्या उनके हाथ में सुख शांति नहीं? तो हम दुष्टों के षड्यंत्रों से दूर क्यों रहें? क्या दुष्ट के दीपक अक्सर बुझते हैं? क्या विपत्ति उन पर अक्सर टूटती है? क्या ईश्वर का क्रोध उन पर अक्सर भड़क उठता है? क्या वे अक्सर तिनके की तरह पवन द्वारा छितराए जाते, भूसी की तरह आंधी द्वारा उड़ाए जाते हैं? कहा जाता है ईश्वर पुत्र को पिता का दंड देता है। दुष्ट को ही दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वह स्वयं उसका अनुभव करे, वह अपनी आंखों से अपनी दुर्गति देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध का शिकार बने, क्योंकि अपने जीवन की डोर कट जाने के बाद उसे अपने घराने की क्या चिंता। ईश्वर दूतों का भी न्याय करता है, तो क्या कोई मनुष्य उसे ज्ञान सिखा सकता है? कोई व्यक्ति सुख शांति में जीवन बिताते हुए मृत्यु तक पूर्ण स्वस्थ रहता है। उसका शरीर हष्टपुष्ट है और उसकी हड्डियों की मज्जा तरल है। दूसरा व्यक्ति सुख देखे बिना कूड़ कूड़ कर प्राण छोड़ता है। दोनों समान रूप से धूल में पड़े रहते हैं और उन्हें कीड़े ढक देते हैं। मैं अच्छी तरह तुम्हारे विचार भांपता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। तुम कहते हो, शासक का भवन कहाँ है? कहाँ है वह तंबू जहाँ डाकू रहते थे? क्या तुमने यात्रियों से यह नहीं पूछा? क्या तुम उनका कहना प्रामाणिक नहीं मानते? दुष्ट विपत्ति के दिन सुरक्षित रहता है, उसे कोप के दिन आश्रय मिलता है। कौन उसके मुंह पर उसके आचरण की निंदा करेगा? कौन उससे उसके कर्मों का बदला चुकाएगा? लोग उसकी शव यात्रा में सम्मिलित होते और उसकी समाधि पर जागरण करते हैं। घाटी की मिट्टी उसे हल्की लगती है। सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अपार जनसमूह उसके साथ चलता है। इसलिए तुम लोगों की सांत्वना व्यर्थ है, तुम्हारे तर्कों में कोई सत्य नहीं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22। तब तेमानी एलीफज ने उत्तर देते हुए कहा, क्या कोई ईश्वर को लाभ पहुंचा सकता? बुद्धिमान अपने को ही लाभ पहुंचाता है। सर्वशक्तिमान की रुचि तुम्हारी धार्मिकता में नहीं, उसे तुम्हारे निर्दोष आचरण से कोई लाभ नहीं। क्या वह धार्मिकता के कारण तुम्हें दंड देता या तुम पर अभियोग लगाता है? कभी नहीं। वह तुम्हारी दुष्टता के कारण ऐसा करता है, क्योंकि तुम्हारे अपराध असंख्य हैं। तुम अकारण अपने भाइयों से जमानत मांगते और उन्हें नंगा कर उनके कपड़े उतरवाते थे। तुमने प्यासों को पानी नहीं दिया और भूखों को रोटी नहीं खिलाई। शक्तिशाली ने भूमि अपने अधिकार में कर ली और उस पर अपने कृपा पात्र को बसाया। तुमने विधवाओं को खाली हाथ भगाया और अनाथों की बाहें तोड़ी। इसलिए तुम्हारे लिए जाल बिछाए गए और आतंक तुमको अचानक दबोचता है। इसलिए तुमको अंधकार घेरता और तुमको बाढ़ ढकती है। क्या ईश्वर आकाश के ऊपर विराजमान नहीं? नक्षत्र कितना ऊंचा है, फिर भी तुम कहते हो ईश्वर क्या जानता है? क्या वह घने बादलों के ऊपर से न्याय कर सकता है? वह बादलों के ऊपर ही विराजमान है और उनके पर्दे के आर पार नहीं देख सकता। क्या तुम उस पुराने मार्ग पर चलना चाहते हो जिस पर दुर्जन जा चुके हैं? वे समय से पहले उठा लिए गए, उनकी नींव बाढ़ ने बहा दी, क्योंकि वे ईश्वर से कहते थे, हमारे पास से चला जा, और सर्वशक्तिमान से, हमको क्या? फिर ईश्वर ने उनके घर उत्तम वस्तुओं से भर दिए थे। इसलिए मैं दुष्टों के षड्यंत्रों से दूर रहता हूँ। धर्मी दुष्टों का विनाश देखकर आनंद मनाए। निष्कपट व्यक्ति यह कहते हुए उनका उपहास करेगा,
हमारे विरोधियों का विनाश हो गया, उनकी संपत्ति आग ने भस्म कर दी। ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। उसके मुख से शिक्षा ग्रहण करो, उसके शब्द अपने हृदय में संचित करो। यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे और अपने तंबू से अन्याय दूर कर दोगे, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ओफिर का सोना चांदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। तब तुम सर्वशक्तिमान को अपना सर्वोत्तम आनंद मानोगे और ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे। वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा और तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करोगे। तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा, क्योंकि ईश्वर घमंडी को नीचा दिखाता और दीनहीन की रक्षा करता है। वह निर्दोष का उद्धार करता है। तुमको अपनी पवित्रता के कारण मुक्ति मिलेगी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 12। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कौलवों से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसके फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। दिन 16। प्रियजनों, यही रेबेका को मारता है। बाइबल में इसका कोई संकेत नहीं है। इसहाक और एसाव जीवित है। जैसा कि मैंने आपको पहले याद दिलाया था, ईश्वर ने उसे प्रायश्चित और सुधार का अवसर देकर उसका चुनाव किया, हर इंसान की जिंदगी में दखल दिया। ईश्वर याकूब को प्रायश्चित और सुधार का अवसर दे रहे हैं। इस वापसी यात्रा में याकूब को सबसे अधिक चिंता स्वयं एसाव और उसकी पत्नियां और बच्चों की है। यह मारे जाने का डर है। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपनी संपत्ति को कई वर्गों में बांट दिया और अपनी प्रिय पत्नी रेचल और उसके बेटे जोसेफ को सबसे आखिर में रखा, ताकि अगर हमला हो तो कम से कम कुछ लोग बच सके। जेकब सर्वोत्तम संभव यात्रा रणनीति अपनाकर एसाव का सामना करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन याकूब जानता है कि इनमें से कोई भी एसाव का सामना नहीं कर सकता या एसाव के दिल को ठंडा नहीं कर सकता। जेकब में वास्तव में पश्चाताप करने वाला हृदय बन रहा है। जब भी वह अपने सेवकों को अपने सामने भेजता है तो हम अक्सर एक बात देखते हैं। याकूब एसाव से कहता है कि उसके सेवक याकूब को उसे बताना चाहिए। उसका सेवक जेकब यह एक स्वीकारोक्ति है जिसने अधिकार, शक्ति, आशीर्वाद, सर्वोच्चता को हथियाने के लिए मानवीय, शायद राक्षसी धोखेबाज तरीकों से कब्जा करने की कोशिश की। 20 लंबे साल पीड़ा और आंसुओं के बीच मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस तरह सेवक नहीं बनना चाहिए। मुझे पीछा रहना चाहिए, मुझे बदलना होगा। यही वह दृढ़ विश्वास है जिसे हम जेकब के शब्दों से समझते हैं। अब हम याकूब को याबोक नामक नदी के तट पर अकेला खड़ा देखते हैं। अपनी पत्नियों, बच्चों और धन को नदी के पार छोड़कर वो इस नदी तट पर अकेले खड़े थे। आज रात वो अकेले ही ईश्वर का सामना करेगा। जेकब को इस बात का बहुत गहरा एहसास है कि छल, कपट और चालाकी से अर्जित व्यक्ति, चीजें और धन ईश्वर के सामने आने पर हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। उस पूरी रात वो ईश्वर के दूत से झगड़ा हो रहा है। यह कोई व्यायाम नहीं है, ना ही शक्ति परीक्षण है, बल्कि उस रात जो हुआ वो ये था कि याकूब याबोक नदी के तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर को पुकार रहा था और ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए युद्ध कर रहा था। याकूब की प्रार्थना का विषय क्या है? कल जब एसाव मेरे पास आएगा और मैं और एसाव मिलेंगे और दस्तक देंगे तो एसाव के साथ स्वयं प्रेम और दया का व्यवहार किया जाना चाहिए। यह उस रात्रि की
प्रार्थना का विषय है। जैसे ही देवदूत जाने लगता है, जैसे ही भोर होती है, जेकब प्रार्थना करता है, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देवदूत जेकब को आशीर्वाद देता है। यहाँ समझने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदमी जिसने अपने आशीर्वाद को धोखा दिया और 20 साल पहले वादा किया हुआ देश छोड़ना पड़ा, अब कुछ महसूस कर रहा है। मनुष्य से झगड़ा करके आशीर्वाद नहीं छीना जा सकता, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करने पर ईश्वर को देना ही होगा। वो समझाता है कि सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर से खरीदा जाना चाहिए। अब हमें उपहार भेजने के अर्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। उपहार अर्थात याकूब ने इसहाक से क्या मोल लिया। भौतिक संपदा का आशीर्वाद एक आशीर्वाद के भीतर एक आशीर्वाद है। भौतिक संपदा और समृद्धि के लिए वरदान। जब बात आती है तो याकूब ने जो सारी संपत्ति अर्जित की है वो इसहाक से प्राप्त आशीर्वाद का परिणाम है। उस आशीर्वाद का एक भाग जो एसाव को मिलना चाहिए था, उस आशीर्वाद का एक भाग जो चुरा लिया गया था, याकूब को उपहार के रूप में दिया जा रहा है। यह वास्तव में स्वीकारोक्ति के बाद प्रायश्चित का कार्य है। प्रायश्चित का कार्य है गलतियां मानव स्वभाव है। पिछली कमियों, गलतियों और अपराधों को सही ठहराते हुए आगे बढ़ने के बजाय यह स्वीकार करना कि हम गलत थे, और जब प्रभु हमें सुधार करने का अवसर देते हैं तो विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें। यह ग्रंथ हमें पूर्वज याकूब की याद दिलाता है। आइए हम एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे जीवन में बार बार सुधार करें जहां असफलताएं, कमियां कई बार हुई है। जब भी आप हमें प्रायश्चित करके और सुधारात्मक कार्य करके आगे बढ़ने की कृपा करते हैं, तो हम ईश्वर की उस कृपा से सहयोग करते हैं कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और जिन क्षेत्रों में हमारी कमी है उन्हें सुधारे और आगे बढ़े। पिता, हम आपके पुत्र यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करें। मैं विशेष रूप से कामना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे। प्रियजनों, यदि आप इस मंच की सदस्यता लेते हैं जहां आप ये पाठ सुन रहे हैं, तो आप बिना किसी रुकावट के इस पाठ में फिर से भाग ले सकते हैं। जब तक मैं कल फिर से इस आवाज के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच जाता, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहता हूं। आपको हमारे प्रभु से प्यार करने, प्रार्थना करने और साझा करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देता हूं। जय यीशु।